इस लड़की को अभी तक नहीं पता था कि उसके सामने खड़ा इंसान उसका पिता नहीं बल्कि मौत थी। अपने बूढ़े पिता को गोलियों से छलनी होते देख डैनी पागलों की तरह उनकी तरफ दौड़ पड़ी। लेकिन अगले ही पल जो उसने देखा उससे उसकी रूह कांप गई। उसके पिता का शरीर पिघलती मोम की तरह मुड़ने और बदलने लगा। फिर उसकी त्वचा के नीचे छिपा एक मशीन जैसा चेहरा बाहर आ गया। या फिर तुम अगले 30 सेकंड में मर जाओगी, आओ। और तभी डैनी को समझ आया कि उसका असली पिता अब इस दुनिया में नहीं रहा। असल में उसके पिता को 2042 से आए दूसरी पीढ़ी के लिक्विड मेटल रोबोट रफ 9 ने पहले ही मार दिया था। और अब वही मशीन उसके पिता का रूप लेकर डैनी को मारने आई थी। लेकिन यह मशीन आखिर कितनी खतरनाक थी? सच्चाई पता चलते ही डैनी ने अपने आंसू रोके और तुरंत उस औरत के साथ वहां से भागने लगी। उधर टॉमी भी दोबारा अपने असली रूप में आ चुका था और तेजी से उनका पीछा करने लगा। अगले ही पल शुरू हुआ मौत का खेल। जब उन्हें लगा कि अब वे पकड़े जाएंगे तभी औरत ने डैनी को एक तरफ धक्का दिया और पास पड़ा बड़ा हथौड़ा उठा लिया। टॉमी के पहले हमले से बचते ही उसने पूरी ताकत से हथौड़ा उसके चेहरे पर दे मारा। लेकिन उस मॉन्स्टर पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद दोनों के बीच कार वर्कशॉप में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। यह कोई आम रोबोट नहीं था, क्योंकि इस दूसरी पीढ़ी के टर्मिनेटर के पास T-800 जैसी बेहद मजबूत हड्डियां थीं और साथ ही T-1000 जैसी लिक्विड मेटल स्किन भी। उसकी अंदरूनी बॉडी को ताकत से तोड़ा नहीं जा सकता था और बाहर की स्किन टूटने के बाद तुरंत फिर से जुड़ जाती थी। मतलब यह एक ऐसा मॉन्स्टर था जिसे मारना लगभग नामुमकिन था। तभी टॉमी ने अचानक अपने लिक्विड मेटल से हथौड़े को जकड़ लिया और उसे बीच से तोड़ दिया। अगले ही पल उसके हाथ दो तेज धार वाले ब्लेड में बदल गए और वह औरत को मारने दौड़ पड़ा। अब उनकी मौत सिर्फ कुछ कदम दूर थी। औरत ने घबराकर पास पड़ा कार का दरवाजा उठाया और खुद को बचाने लगी। लेकिन टॉमी के लगातार हमलों के सामने वह ज्यादा देर टिक नहीं पाई। लेकिन टॉमी का असली निशाना कोई और था। अचानक वह औरत को पार करते हुए सीधे डैनी और उसके भाई की तरफ झपट पड़ा और अब बचने का कोई रास्ता नहीं था।